नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के जो महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है एते सत्पुरुषः परार्ध घटकः स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमं भृतः स्वार्थ अविरोधेन ये तेमि मानुष राक्षसः परहितं स्वार्थाय निगनन्ति ये निगनन्ति निरर्थकम परहितं ते केन जानीमहे। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत दूसरों के प्रति जो व्यवहार है उन मनुष्यों की जो अलग अलग कोटियाँ हैं उन कोटियों के बारे में बताया गया है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार किया जाता है वो उस प्रकार का व्यवहार करने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, उनकी कितने कोटियाँ होती हैं, उनका वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए कहते हैं ये स्वार्थान परित्यज्य, अर्थात जो स्वार्थ का परित्याग करके, स्वार्थ को छोड़ करके, परार्थ घटकः अर्थात जो दूसरों के लिए परोपकार के कार्यों को करते हैं, एते सत्पुरुषः सन्ति, ये सत्पुरुष कहे जाते हैं कि जो अपने स्वार्थ का परित्याग करके दूसरों के लिए परोपकार के कार्यों को करते हैं वो सत्पुरुष कहे जाते हैं। ये तो स्वार्थ विरोधेन परार्थम उद्यम भृतः ते तो सामान्या सन्ति। और कहते हैं कि जो स्वार्थ का अविरोध करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए दूसरों के लिए परोपकार के कार्यों को करते हैं तो ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति सामान्य व्यक्ति कहे जाते हैं। ये स्वार्थाय परहितम निगनन्ति ते अमी मानुष राक्षसा सन्ति। और कहते हैं कि जो स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को नष्ट कर देते हैं ऐसे मनुष्य रूपी राक्षस होते हैं। किंतु ये निरर्थकम परहितम निगनन्ति ते केन जानीमहे। और कहते हैं जो अकारण ही, बिना कारण ही दूसरों के हितों को नष्ट कर देते हैं वो कौन होते हैं ये हम नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि जो हैं वो दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार में मनुष्यों की जो भिन्न प्रकार की कोटियाँ होती हैं उनका वर्णन इस पद्य में कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। ये स्वार्थान परित्यज्य परार्थ घटका एते सत्पुरुषा सन्ति, कि जो स्वार्थ का परित्याग करके, स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों के लिए परोपकार के कार्यों को करते हैं ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति सत्पुरुष कहे जाते हैं। ये तो स्वार्थ विरोधेन परार्थम उद्यम भृतः ते तो सामान्य हस्ति। और जो स्वार्थ का अविरोध करते हुए अर्थात अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए दूसरों के लिए परोपकार के कार्यों को करते हैं तो ऐसे जो मनुष्य व्यक्ति होते हैं वो सामान्य व्यक्ति कहे जाते हैं। ये ते स्वार्थाय परहितम निगनन्ति ते अमी मानुष राक्षसः सन्ति। और जो स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को नष्ट कर देते हैं ऐसे मनुष्य रूपी राक्षस कहे जाते हैं। किंतु ये निरर्थकम परहितम निगनन्ति ते केन जानीमहे। और जो बिना कारण ही, अकारण ही दूसरों के हितों को नष्ट कर देते हैं वो कौन लोग होते हैं ये हम नहीं जानते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। यहाँ इस पद्य में जो सन्मित्र होता है कैसा होता है, उसका लक्षण किस प्रकार का होता है, उसका वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए कहते हैं पापात निवार्यति, पाप से दूर करता है, उसका निवारण करता है, हटाता है। हिताय योजयते, और हित के कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति, और जो गूढ़ बातें होती हैं, छुपाने योग्य जो बातें होती हैं, जो रहस्यमयी बातें होती हैं उन्हें वह छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और जो गुण होते हैं उनको वह प्रकट करता है, सामने लेकर के आता है। आपदगता च न जहाति, और आपत्ति के समय में साथ नहीं छोड़ता है। काले ददाति, और समय आने पर आर्थिक सहायता भी करता है। संत इदम, सज्जनों ने इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदंती, इसे
सन्मित्र का लक्षण बताया है, अर्थात यह सन्मित्र होता है। इस प्रकार के जो लक्षण हैं, जो गुण जिनमें पाए जाते हैं, ऐसे अच्छे मित्र कहे जाते हैं, सन्मित्र कहे जाते हैं। तो इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने सन्मित्र का लक्षण क्या होता है उसके लिए वर्णन किया है। एक बार पुनः अर्थ को देखिए कि पापात निवार्यति, कि जो सन्मित्र होता है वह किस प्रकार के गुणों को धारण किए हुए होता है, तो वह पाप से दूर करता है। हिताय योजयते, अर्थात हित के कार्यों में वह लगाता है। गुह्यम निगूहति, और गूढ़ बातों को वह छिपा करके रखता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को वह प्रकट करता है, सामने लेकर के आता है। आपदगता च न जहाति, और आपत्ति के समय में कभी भी साथ नहीं छोड़ता। काले ददाति, और समय आने पर वह आर्थिक सहायता भी करता है। संतः इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, कि सज्जनों ने इसे ही सन्मित्र का लक्षण कहा गया है, क्या बताया है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। क्षीरणात्मगतोदकाय ही गुणः दत्तः पुराते अखिलः, क्षीरे तापम वेक्ष तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः, गन्तुम पावकम उन्मस्तद्भवद दृष्टवः तु मित्रापदम, युक्तम तेन जलेन साम्यति सताम मैत्री पुनस्तवीदृशी। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो सन्मित्र होता है वह किस प्रकार का होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका आचरण किस प्रकार से होता है, उसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए कहते हैं, पुरा क्षीरेण आत्मगतोदकाय अखिला ते गुणः दत्तः, कि पहले दूध ने अपने में स्थित समस्त गुणों को जल को दे दिया। कि जो दूध होता है उसने अपने अंदर जो भी गुण होते हैं, अपने में समाये हुए जो भी गुण होते हैं, वो सारे गुण किसको दे दिए, जल को दे दिए। क्षीरे तापम अवेक्ष्य, और दूध को अग्नि में जलता हुआ देख करके तीन पयसा स्वात्मा कृशान होता है, तो उस जल ने अपने आप को भी अग्नि में हवन कर दिया, अर्थात अग्नि को सुपुर्द कर दिया। तततु मित्रापदम दृष्टवा पावकम गंतुम उन्मनः अभवत, इसके पश्चात अपने मित्र जल को आपदम दृष्टवा, संकट में देख करके उस दूध ने भी क्या है, अपने आप को उस अग्नि के हवाले कर दिया, उसमें उद्धत कर दिया। तेन जलेन युक्तम साम्यति, और वह जो दूध है वह जल से ही शांत होता है। सताम मैत्री तो पुनः ईदृशी भवती, सज्जनों की जो मित्रता होती है वह भी इसी प्रकार की होती है। तो यहाँ देखिए एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि सन्मित्र जो होता है उनका आचरण, उनकी मित्रता किस प्रकार की होती है, और सज्जनों की मित्रता के स्पष्ट करने के लिए यहाँ दूध और जल का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। एक बार पुनः देखिए अर्थ को कि पुरा क्षीरेण आत्मगतोदकाय अखिला ते गुणः दत्तः, कि पहले दूध ने अपने में समाहित समस्त गुण जल को दे दिए। क्षीरे तापम अवेक्ष्य, और दूध अर्थात अपने मित्र उस दूध को अग्नि में जलता हुआ देख करके तीन पयसा स्वात्मा कृशानो होता है, अपने आप को अग्नि में हवन कर दिया, उसके सुपुर्द कर दिया। तततु मित्रापदम दृष्टवा पावकम गंतुम उन्मनः अभवत, तत्पश्चात अपने मित्र को संकट में देख करके उस दूध ने भी अपने आप को अग्नि के लिए उद्धत कर दिया, अर्थात वह खुद भी अग्नि में जलने के लिए तैयार हो गया। तेन जलेन युक्तम साम्यति, और वह जो है, वह दूध जो है वह जल के द्वारा ही शांत होता है। सताम मैत्री तो पुनः ईदृशी भवती, सज्जनों की मित्रता भी कुछ इस प्रकार की ही होती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। किम तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिता ही तरवस्त्र एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजा अपि चंदनाशुः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत स्थिति बताई है कि परोपकारी व्यक्तियों की जो श्रेष्ठता होती है, परोपकारी जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार के कार्यों को करते हैं, उनकी श्रेष्ठता का वर्णन ही इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए क्या कहते हैं कि तेन हेमगिरिणा रजतांद्रिणा वा किम, कि हमें उस स्वर्ण पर्वत या रजत पर्वत से क्या प्रयोजन, क्या लाभ। किम यत्र आश्रिता तरवते एव तरवय, कि जिसके आश्रय में वृक्ष ही बन करके रहते हैं। यहाँ कहा गया है कि हमें उस स्वर्ण पर्वत से या उस रजत पर्वत से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है
कि जिसके आश्रय में वृक्ष वृक्ष बन कर के ही रह जाते हैं। मलयम एव मन्यामहे, हमारे लिए तो मलय पर्वत ही महान है, श्रेष्ठ है। यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटचः अपि चंदनाशु, कि जिसके आश्रय में कंकोल निम्ब और कुटज आदि जो वृक्ष हैं वो भी चंदन का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो मलय पर्वत ही महान होता है, श्रेष्ठ होता है। तो कहते हैं कि हमें उस स्वर्ण पर्वत से या रजत पर्वत से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है, जिसके आश्रय को प्राप्त करके वृक्ष जो हैं वो वृक्ष ही बने रहते हैं। हमारे लिए तो वह मलय पर्वत ही श्रेष्ठ होता है, महान होता है, जिसके आश्रय में कंकोल निम्ब और कुटज आदि जो वृक्ष हैं वह भी चंदन का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिम मा कृतः सत्यम ब्रूह्यनुयायी साधु पदवीम सेवस्व विद्वज्जनम मान्यान मानय विदिशो अप्यनुने प्रख्यापय प्रश्रयम कीर्ति पालय दुखिते कुरु दयामेतद सताम चेष्टितम। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत सज्जनों के कर्तव्यों को निर्देशित किया गया है कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, हे बंधुजनों, तृष्णाम छिंदी, अर्थात तृष्णा को छोड़ दो, लालच जो होता है, लोभ जो होता है उसे छोड़ दीजिए। क्षमाम भज, और क्षमा को धारण कर लीजिए, अर्थात सहनशीलता को धारण करो। मदम जही, अर्थात जो अहंकार होता है, जो गर्व होता है, जो घमंड होता है उसे छोड़ दीजिए, उसका परित्याग कर दीजिए। पापे रति मा कृतः, और पाप में मोह मत रखिए, उसमें रुचि मत रखो। सत्यम ब्रूहि, सत्य वचनों को कहो। साधु पदवीम अनुयायी, और सज्जनों के जो मार्ग हैं उनका अनुसरण करो। विद्वज्जनम सेवस्व, विद्वानों की सेवा करो। मान्यान मान्य, और सम्माननीय व्यक्तियों का सम्मान करो। विदिशः अपि अनुनय है, विद्वानों का अनुसरण करो, उनका ज्ञान को ग्रहण करो। प्रश्रय प्रख्यापयः, और शत्रुओं के प्रति भी नम्रता का व्यवहार करो। कीर्तिम पालय है, अर्थात कीर्ति में वृद्धि करो, विकास करो। दुखी ते दयाम कुरु, और जो दुखी हैं उनके प्रति दया का भाव रखो। एतेत सताम चेष्टितम अस्ति, ये सज्जनों का आचरण होता है। सज्जनों के इसी प्रकार का आचरण होता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, उनका आचरण किस प्रकार का होता है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि हे बंधु हो, अर्थात हे बंधुजनों, तृष्णाम छिंदी ही, कि तृष्णा जो होती है, लोभ जो है, लालच जो है, उसे छोड़ दीजिए। क्षमाम भज, सहनशीलता को धारण करो। मदम जही, अहंकार का परित्याग करो। पापे रतिम मा कृतः, और पाप में रुचि मत रखो। सत्यम ब्रूहि, सत्य वचनों को कहो। साधु पदवीम अनुयायी, सज्जनों के, साधुजन महात्मा जनों का जो मार्ग है उनका अनुसरण करो। विद्वज्जनम सेवस्व, विद्वानों की सेवा करो। मान्यान मान्य है, सम्मानित व्यक्तियों के, सम्माननीय व्यक्तियों की, आदरणीय व्यक्तियों का सम्मान करो। इस प्रकार से इसमें शत्रुओं के प्रति भी नम्रता का व्यवहार कीजिए। कीर्तिम पालय, और अपने यश को बढ़ाइए, कीर्ति को विकसित कीजिए। दुखीते दयाम कुरु, और जो दुखी हैं उनके प्रति दया का भाव रखिए। एतत् सताम चेष्टितम अस्ति, इस प्रकार से यह सज्जनों का आचरण होता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन उपकार श्रेणिभिः प्रणीयन्तः परगुण परमाणून् पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विक्षन्तः संति संतः कियन्तः। कि कहते हैं, इस पद्य में बताया गया है कि उदार हृदय वाले जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वो इस संसार में बहुत कम ही मिलते हैं। और इसी भाव का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। तो देखिए कहते हैं,
मनसी वचसी काये अर्थात मन, वचन और शरीर से पुण्य अर्थात पुण्यशाली या पुण्य रूपी पीयूष पूर्णा अमृत से परिपूर्ण त्रिभुवन उपकार अमृत से पूर्ण अर्थात भरे हुए त्रिभुवन उपकार अर्थात त्रिभुवन को अपने उपकारों के द्वारा प्रियंत है अर्थात प्रसन्न करने वाले। तो यहाँ कहा गया देखिए पुनः एक बार कि मनसी वचसी काये कि मन, वचन और शरीर से पुण्य अर्थात पुण्य पीयूष पूर्णा अर्थात अमृत से भरे हुए त्रिभुवन उपकार है श्रेणी भी प्रियंत है त्रिभुवन को अपने उपकारों से प्रसन्न करने वाले। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य है और परमाणु के समान दूसरे के गुणों को पर्वत के समान बताना, उनको बता करके निज हृदय नित्यम विकसित है और अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करना। संत कियंत संति ऐसे सत्पुरुष कितने हैं कि जो अपने उपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करते हैं और दूसरों के छोटे से गुणों को भी महान पर्वत के समान बता करके अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसे सज्जन व्यक्ति इस संसार में कितने हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि मनसी वचसी काये अर्थात मन, वचन और अपने शरीर से पुण्य अर्थात पुण्य रूपी पीयूष पूर्णा अमृत से भरे हुए उपकार श्रेणी भी प्रियंत है त्रिभुवनम अर्थात त्रिभुवन को तीनों लोकों को अपने उपकारों के द्वारा प्रसन्न करने वाले। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य है और दूसरों के परमाणु स्वरूप गुणों को पर्वत के समान बता करके निज हृदय नित्यम विकसंत है अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करने वाले। संत है सज्जन व्यक्ति कियंत संति कितने हैं। तो यहाँ इस संसार में जो उदार हृदय वाले परोपकारी व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। तो अगला खंड हमारा जो नीति शतकम के अंतर्गत है वो आता है धैर्य प्रशंसा कि जो धीरता होती है, धैर्य जो होती है वो किस प्रकार की होती है, व्यक्ति को मनुष्य को उसे धारण करना चाहिए। तो इसी का वर्णन करने के लिए कुछ पद्य जो हैं वो धैर्य प्रशंसा से संबंधित इसमें दिए गए हैं। तो देखिए कहते हैं रत्नैर महाब्दे स्तुतुर्षुर न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम बिना न प्रयुर्विरामम न निश्चितार्थाद विरमंती धीरा। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत कि देवताओं के द्वारा किया गया जो समुद्र मंथन था उस समुद्र मंथन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर धीरता का वर्णन किया है, धीरता की प्रशंसा यहाँ पर की गई है। तो देखिए कहते हैं देवा अर्थात जो देवतागण आदि हैं वे महाब्दे रत्ने न तुतुषु अर्थात उस समुद्र मंथन से अत्यधिक अमूल्य या बहुत सारे रत्नों को प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हुए कि देवा महाब्दे रत्ने न तुतुषु देवता लोग समुद्र के रत्नों को पाकर के भी संतुष्ट नहीं हो गए थे। भीम विषेण भीतिम न भेजिरे और समुद्र मंथन से ही भयंकर विष को प्राप्त करके भयभीत भी नहीं हुए थे। सुधाम बिना विराम न प्रयुहु जब तक उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हो गई तब तक वो अपने उस कार्य से विरत नहीं हुए अर्थात उस कार्य को उन्होंने नहीं छोड़ा, वो निरंतर समुद्र मंथन करते रहे। धीरहा निश्चितार्थाद न विरमंती। तो धैर्यशाली जो व्यक्ति होते हैं वो अपने द्वारा निश्चित किए गए लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उसे नहीं छोड़ते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। एक बार पुनः इस अर्थ को देखिए कि देवा महाब्दे रत्नहि न तुतुषु अर्थात देवतागण समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अत्यधिक रत्नों को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो गए थे। भीम विषेण भीतिम न भेजिरे और उसी समुद्र मंथन से भयंकर विष को प्राप्त करके भयभीत भी नहीं हुए थे। सुधाम बिना विराम न प्रयुहु जब तक उन्होंने अमृत को प्राप्त नहीं किया तब तक अपने उस कार्य से विरत नहीं हुए अर्थात उस कार्य को समुद्र मंथन को
नहीं छोड़ा। धीरा निश्चितार्धात न विरमंती, धैर्यशाली व्यक्ति जो हैं वो निश्चित किए गए लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते हैं उस कार्य को वो बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चयी, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं, धीर पुरुष जो होते हैं, उनका वर्णन इस पद्य में किया गया है कि जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वो अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को कितनी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी संकट उनके सामने हो, वो अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। जब तक उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वो उस कार्य में लगे रहते हैं। तो उसी से संबंधित वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं निश्चयी अर्थात जो दुष्ट जन होते हैं, नीच व्यक्ति जो होते हैं, विघ्न भयन, विघ्नों के भय से न प्रारब्धे खलु, कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। जो नीच व्यक्ति होते हैं वो विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्य प्रारंभे विघ्न विहिता विरमंती, और जो मध्य सामान्य व्यक्ति होते हैं वो कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं लेकिन विघ्नों के आने के पश्चात वो अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। उत्तम जनः विघ्नै पुनः पुनः अपि, और जो उत्तम जन होते हैं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं, वो विघ्नों के बार बार आने पर भी प्रतिहन्यमानः प्रारब्ध न परित्यजन्ति, एक बार प्रारंभ किए हुए कार्य को मध्य में नहीं छोड़ते। अर्थात जब तक उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वे उस कार्य को नहीं छोड़ते हैं, चाहे उनके सामने कितने भी संकट, कितनी भी विपदा आती रहे। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। एक बार पुनः अर्थ को देखेंगे कि निश्चय अर्थात जो नीच व्यक्ति होते हैं, विघ्न भय न प्रारब्धे खलु, कि विघ्नों के भय से वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्य प्रारंभे विघ्न विहिता विरमंती, और जो मध्य होते हैं अर्थात जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं लेकिन विघ्नों के समक्ष होने पर, विघ्नों के आने पर वो अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। उत्तम जनः विघ्ने पुनः पुनः अपि, अर्थात उत्तम जन जो होते हैं वो विघ्नों के बार बार आने पर भी प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम न परित्यजन्ति, कि एक बार प्रारंभ किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। इस प्रकार से आज की क्लास में नीति शतकम के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की। आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।